प्रवक्ता एक जिम्मेदारी है। प्रवक्ता अगर पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। अब मनुष्य में असीम ऊर्जा है और असीम समय, इच्छा होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें अपने आप एकमोडेट। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि जो जिस संगत में रहता है उसका असर पड़ता है। मुझे लगता है कि जो जिंदा चीजें होती हैं वो हिलती डुलती हैं। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द NS0। हमारा सफर जारी है और हम लगातार आपके पास कुछ अलग, कुछ एक्सक्लूसिव लाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे कभी जेपी आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी सबसे पहले कहा था कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए। तो युवा, आज हम इस बात करने के लिए एक ऐसे युवा चेहरे के पास आए हैं जिनको आप आमतौर पर आप टीवी पर देखते हैं, डिजिटल मीडिया में भी देखते हैं, लगातार अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। वो हमारे साथ है अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और इन्होंने अब वर्तमान में इनके पास जो डिजिटल मीडिया संयोजक की भूमिका है। अंशु जी, स्वागत है आपका NS0 पर। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम ऑफ द बीट बात करेंगे, जो तमाम लोग हमसे पूछे भी हैं, आप इससे तमाम दर्शक जानना भी चाहते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में आज हम बात करते हैं। अंशु जी, आप जो ना एक हम जो कॉमन सा लोगों का सवाल होता है, जैसे हम लोग है ना, या कोई एक कॉमन आदमी गया वो बोला कि प्रवक्ता, अरे भाई ये प्रवक्ता कौन है जो मतलब लगातार मतलब अपनी पार्टी को इस तरीके से डिफेंड करता है कि मतलब उसके पास सारी जानकारियां इतनी करीने से सजी होती है। एक सवाल ये होता है। दूसरा ये होता है कि भाई हम प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं, क्या हम किसी की प्रवक्ता बन सकते हैं किसी पार्टी के, और उसमें क्या हमारा मतलब, क्या ये इसको हम करियर के तौर पर शुरू कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास तमाम सवाल हैं और उनसे हम आपके पास भी विस्तार से हमने टाइम लिया हुआ है, तो आज हम विधिवत बात करेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये प्रवक्ता मतलब, ये प्रवक्ता एक बड़ी बुद्धिजीवी चीज होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रवक्ता एक पार्टी का बहुत जिम्मेदार चेहरा होता है, फेस होता है और प्रवक्ता की बातों से पार्टी की जो दशा और दिशा तय होती है और साथ में जो पार्टी की विचारधारा है उसको प्रवक्ता को सही तरीके से लोगों के बीच में रखने की, पहुंचाने की, अपने नेता की बातों को, पार्टी की नीतियों को सही तरीके से पहुंचाने का काम होता है। तो यकीनन मुझे लगता है कि प्रवक्ता की जिम्मेदारी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंटेलेक्चुअल भी है और प्रवक्ता कभी-कभी अगर उनके थोड़ी सी भी गलती से पूरी पार्टी को शर्मसार होना पड़ सकता है, इसलिए यकीनन प्रवक्ता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरूर प्रवक्ता एक बड़ी जिम्मेदारी। तो इस जिम्मेदारी तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लग गया? देखिए, मैं तो छात्र राजनीति में था और लखनऊ विश्वविद्यालय से हम छात्र राजनीति करते थे, छात्रों के मुद्दों पर लड़ते थे। मैं एक किसान का बेटा हूँ, बिल्कुल मध्यम गरीब अगर कह सकते हैं, गरीब से थोड़ा सा ऊपर मध्यम, और छात्र राजनीति में विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, पढ़ाई लिखाई के लिए पहुंचे। पहले समर्थक बने, फिर उसके बाद राजनीति में आ गए, छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे, बहुत सारे आंदोलन चलाए, जेल भी गए और उसके बाद जब ये था कि हाँ राजनीतिक दल ज्वाइन करना है तो श्री राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उस समय वो युवाओं को जोड़ने का अभियान चला रहे थे। मेरी उम्र 22 साल थी और यूथ कांग्रेस में हमने काम शुरू किया। यूथ कांग्रेस में महासचिव रहा और वहां पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली और वहीं से सिलसिला शुरू होता है प्रवक्ता का। लगातार आप प्रवक्ता रहे और जैसा कि देखा, आप अच्छा बोलते भी हैं और बड़े अच्छे से पार्टी की बात रखते हैं और इस यही का नतीजा है कि आपको लगातार जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही, मिलती जा रही। आपको पॉलिटिकली हम बात ना करके एक और सवाल ये हमारा कि अगर हम प्रवक्ता बनना चाहें तो क्या, कैसे? देखिए, प्रवक्ता शुद्ध रूप से पार्टी का एक कोर कैडर भी होता है और पार्टी के जो थॉट प्रोसेस से गुजरा हुआ व्यक्ति है, मुझे लगता है वो अच्छा प्रवक्ता बन सकता है। बनने को तो कोई भी बन सकता है, लेकिन पार्टी की बातों को जो गहराई से समझता हो, पार्टी की विचारधारा को जो समझने के साथ-साथ पूरी तरीके से आत्मसात कर चुका हो और खास तौर से अपनी पार्टी की बातों को जानने के साथ-साथ दूसरे विपक्ष के लोगों के बारे में भी जानना, क्योंकि आप शक्तिशाली तो हैं जब तक आप अपने आप को जान लें, लेकिन आप महाशक्तिशाली तभी बनेंगे जब आप अपनी ताकत और दूसरों की कमियों को, दूसरों की बुराइयों को जानते हो। तो दूसरों पार्टियों की क्या कमियां हैं, उनकी क्या बुराइयां हैं,
इस बारे में जो जानता हो वो कोई भी प्रवक्ता बन सकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को मौके देती है। हमने इससे पहले भी प्रवक्ता बनाने के लिए परीक्षाएं आयोजित कराई थी। अभी हम फिर से कुछ 1 हफ्ते पहले से एक अभियान चला रहे हैं, बने कांग्रेस की आवाज। वो इसीलिए है कि जो आम लोग हैं, जो आम युवा हैं, जो किसान के बेटे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो छात्रों के मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, कांग्रेस में पहुंचकर अपनी बात को हम रख सकते हैं, तो प्रवक्ता बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं, आपका स्वागत है। हाँ, तो प्रवक्ता इन्होंने बताया कि प्रवक्ता आप बन सकते हैं, लेकिन एक ये मैं जानना चाहता हूँ कि प्रवक्ता चलिए आपने जैसे बताया, अगर हमें आपने जितना बताया कि आप पढ़ना बहुत पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब टाइम इतना कहाँ से लाते हैं कि आप थोड़ा रूटीन बताइए, कैसे पढ़ के कैसे तैयार करते हैं खुद को? देखिए, मनुष्य में असीम ऊर्जा है और असीम समय है। इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि प्रवक्ता कोई थोपी हुई चीज नहीं है। किसी को थोप कर नहीं बनाया जा सकता। और आपकी जब इच्छा होती है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। मैं उनके इंटरव्यू पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और आज तो अध्ययन करने के लिए और सरल हो गया, डिजिटल युग आ गया। एक ज़माने में किताबें खरीदनी पड़ती थी, पैसे लगाने पड़ते थे और फिर उनको पढ़ते थे। अभी सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन जो बढ़ रहा है, डिजिटल होने के बाद आप मोबाइल पे कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं और उस बीच में आप समय निकाल कर अध्ययन कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप एकोमोडेट हो जाती हैं। अच्छा, इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात आपने बताई, लेकिन क्या इस दौरान जो प्रवक्ता को है, कुछ पार्टी की तरफ से कुछ पैसे पेड किए जाते हैं, या उनका खर्चा कैसे चलेगा? कुछ उनकी तरफ से ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। पार्टी की तरफ से कोई खर्चे नहीं होते और ना ही प्रवक्ता कोई पेड हैं। सभी एक मुख्य ध्येय प्रवक्ता किसी भी पार्टी में हो, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि पहले तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। वो राजनीति में आया है और उस पार्टी में एज ए पॉलिटिशियन वो वहां पर है और लोगों की सेवा करने के लिए आया है। तो प्रवक्ता एक जिम्मेदारी है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो मुख्य बात है, वो ये है कि प्रवक्ता अगर पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। राजनीतिक व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो अगर कुछ और आप मध्यम वर्गीय हैं, कुछ जो निम्न वर्ग वाले हैं या जैसे कुछ मध्यम वर्गीय से थोड़ा नीचे, वो आना चाहे तो उनके लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से तो कुछ पेड नहीं हो रहा। फिर आप वो कैसे, ऐसे में युवा कैसे मतलब इस तरफ पॉलिटिक्स की तरफ सक्रिय हो पाएँगे? नहीं, मुझे लगता है इसमें मेरा थोड़ा-सा एक हुँ, दर्शन की बात इसमें शामिल है कि जो लोग भी जहाँ पर जिस परिस्थिति में हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा योगदान होता है आगे बढ़ने में शिक्षा का। और शिक्षा के बाद जो अगर कोई दूसरा योगदान है, तो वो ये है कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, यानी वो अपनी परिस्थितियों से कहीं न कहीं लड़ना नहीं चाहते और उन कारणों को चुनते हैं, जो कारण उन्हें पीछे ले जाते हैं। तो अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, तो दशरथ मांझी के तरीके से बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ा जा सकता है। चंद्रशेखर की तरीके से इच्छा शक्ति के दम पर सीधे प्रधानमंत्री बना जा सकता है और देश की सेवा की जा सकती है। इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ये जो हर किसी की इच्छा शक्ति को डेवलप करने के पीछे कोई ना कोई होता है। आप जो आपने बताया कि तकरीबन छात्र राजनीति आपने 20-22 साल में 20-22 वर्ष में शुरू किया था। तो वहाँ पर वो, आप तो एक किसान के बेटे हैं, जैसे आपने खुद ही बताया, फिर वो इच्छा शक्ति कैसे डेवलप हुई? कैसे आपका पॉलिटिक्स की तरफ मूड बढ़ा? देखिए, एक हमारे यहाँ गाँव में कहावत है कि जो जिस संगत में रहता है, उसका असर पड़ता है। हम जब इंटर पास करके आए, उस समय 17 साल मेरी उम्र थी। ग्रेजुएशन किया और छात्रावास में रहे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हबीबुल्ला छात्रावास है और वहाँ पर जब पहुँचे, तो एक माहौल मिला पढ़ाई का भी, एक माहौल मिला राजनैतिक, एक पूरा जो समागम था, वो वहाँ पर मिला और धीरे-धीरे शुरुआत हुई एक टीम भावना की, एक परिवार भावना की। मुझे लगता है कि घर के बाद अगर कोई परिवार होता है, तो छात्र राजनीति में या उस समय छात्र राजनीति या छात्र जीवन में, तो वो छात्रावास होता है, जहाँ सब एक-दूसरे के सुख-दुःख, दर्द में खड़े होते हैं, साझा करते हैं।
तो छात्रावास में पहले शुरुआत हुई मदद करने की, और वो मदद करते-करते वो कारवां और सिलसिला इतना बड़ा होता चला गया कि वहाँ तक इच्छा शक्ति और रास्ते बनते चले गए, एक सोच डेवलप हुई और छात्र राजनीति में पहुँच गए। आपने अभी कहा कि जैसे मदद एक वो जो छात्रावास वाला वो जीवन है, वो एक-दूसरे का बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं कि तो क्या उस स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और जो प्रेज़ेंट पॉलिटिक्स है, इसमें ये कोऑर्डिनेशन है या वो चीज़ पीछे छूट गई है? देखिए, छात्रावास के मामले में कहेंगे तो वो चीज़ बरकरार है। जो एक भावना हमारे जो वरिष्ठ थे, जो छोटे भाई थे, जो साथी थे, उन सभी के बीच में जो एक स्नेह, सानिध्य और एक प्रेम होता है, जिसको जो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने कहा परिवार के बाद छात्र जीवन का जो छात्रावास जीवन का परिवार है, वो हमेशा बना रहता है और आज भी वो बना है। हाँ, बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं, लेकिन वो हमेशा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन राजनीति के दौर में अगर आप देखेंगे कि जो छात्र राजनीति के समय लोगों की सहयोग की भावना होती थी या सोच की भावना होती थी, आम छात्र की, उस तरीके की आज की राजनीति में आम आदमी के साथ वो अंतर है। अच्छा, जैसे कि अभी हम किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, किसी दफ़्तर में काम कर रहे हैं या कहीं आप काम कर रहे हो, तो वहाँ एक जो सहयोगी जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स को सेट नहीं होने देना चाहते या क्या पॉलिटिक्स में भी ऐसा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, वो हिलती-डुलती हैं। हाँ, और प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज़ है। हमने समाज विज्ञान में पढ़ा है कि प्रतिस्पर्धा सकारात्मक हो, वो कहीं न कहीं आपको एक सफलता का आधार बनती है। लेकिन तो प्रतिस्पर्धा हो टाँग खींचना ना हो। तो प्रतिस्पर्धा में कभी-कभी नकारात्मक भी होती है और कभी-कभी हिंसक हो जाती है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम पर ध्यान दिया। और यकीन मानिए कोई कितनी भी टाँग खींचे, कोई कुछ भी करे, प्रतिभा को कभी दबाया नहीं जा सकता। आपके अंदर अगर काम करने की इच्छा शक्ति है, काम करने की प्रतिभा है, तो आपकी मेहनत को कोई भी दबा नहीं सकता। मेहनत का जवाब मेहनत से देना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करने वाला कभी भी टाँग नहीं खींचता। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, तो कभी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और आज तक मेरा जो सिद्धांत रहा है, मैंने अपने काम पर विश्वास किया है। कभी मैंने नहीं देखा मेरा काम कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने अपना काम किया। और आज इसी वजह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ डिजिटल मीडिया का संयोजक का भी ज़िम्मेदारी दी है। आप कह रहे हैं कि प्रतिभा का सम्मान किया जाता है, वो वास्तव में करना भी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं, उसको दबाया भी नहीं जा सकता। तो क्या आपकी अगर प्रतिभा की बात करें, ये एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप कैसे कितना पढ़े लिखे हैं? क्या-क्या है आपके पास? मैंने ग्रेजुएशन किया और उसी समय ग्रेजुएशन किससे किया था? ग्रेजुएशन में आर्ट हमारे सब्जेक्ट जो थे वो हुँ, एशियंट हिस्ट्री था, अच्छा। समाज विज्ञान था, पॉलिटिकल साइंस था। और उसी समय मैंने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ज्वाइन किया, जिसमें मैं सी सर्टिफिकेट हूँ बी ग्रेड में। और उस समय हम लोगों का एक कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो एक भावना थी सेना में जाने की, एक बड़ी इच्छा होती थी कि हाँ, देश सेवा करनी है। शायद उस क्षेत्र में सेवा करके ना करने का मौका मिल के आज राजनैतिक सेवा में है। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया एशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, पोस्ट ग्रेजुएट किया भाषा विज्ञान में। फिर मैंने एक एजुकेशन की डिग्री ली, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में। और मैं स्पोर्ट्स में भी मैंने वॉलीबॉल में स्टेट खेला। वाह! तो हाँ, और योगा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। और उसके बाद जब छात्र राजनीति में आ गए तो ये लगा कि राजनीति में सेवा करने के लिए आय की ज़रूरत है। तो नौकरी करते तो हम राजनीति नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सबसे आखिरी में विधि की पढ़ाई की और मैं अधिवक्ता भी हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। वाह! बहुत बढ़िया, आप अधिवक्ता भी आपने कहा कि नौकरी मतलब सेवा भाव, राजनीति में आप सेवा भाव के लिए आए। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे आपके पास ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम जैसे कि मैंने देखा है, पता भी किया कि आप अब ज़मीनी स्तर पर भी सक्रिय हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हर एक मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पार्टी राजनैतिक दल में प्रवक्ता के साथ सबसे पहले उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राजनैतिक व्यक्ति हूँ। और हर एक पार्टी या कोई भी हो, किसी भी कार्यकर्ता को अपने नेता की बात को ज़मीन पर पहुँचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। और मेरा इसमें ये भी एक स्पष्ट मानना है
कि हम सब जहां पर हैं, जैसे भी हैं, जब वहां पर चीजों को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, तभी पार्टी मजबूत होगी। तो मीडिया फोरम पर प्रवक्ता के नाते उस जिम्मेदारी को निभाता था। अब मुझे लगता है कि जमीन पर भी मुझे काम करना चाहिए, और चूंकि मैं छात्र राजनीति मैंने की, तो शुरुआत से एक मास पॉलिटिक्स का मेरा रहा। कहीं न कहीं प्रवक्ता रहते नाते उस कम चीज़ों को महसूस किया करता था। तो अब अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाकर पार्टी की विचारों, बातों को पहुँचाना, उनके लिए, लोगों के लिए लड़ना, मदद करना, उनके लिए जाना, ये करके मुझे अपने आप में एक आत्मिक सुख मिलता है, और जिसकी शुरुआत मैंने की है, और लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, और साथ में पार्टी की बातों को, प्रियंका गांधी जी की, राहुल गांधी जी की बातों को भी लोगों के बीच में पहुंचा रहा हूँ। संडीला विधानसभा, हरदोई जिले की संडीला विधानसभा क्षेत्र में से इस बार चर्चा है कि कांग्रेस से अंशु अवस्थी जी को टिकट दिया जा सकता है। कितनी सच्चाई लग रही, क्या लग रहा है आपको? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और अभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, उसे मैं बखूबी निभा रहा हूं। उसके साथ में हम सब ये मानते हैं कि जहां से भी हम निकल कर आए हैं, जिन गलियों से, जिन गांवों से निकल कर आए हैं, अगर वहां के कुछ लोगों के काम आ सकें, तो ये अपने आप में उपलब्धि होगी। और इसी सोच के साथ, उसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ, तो उसका सिर्फ मकसद यही है कि जिन चीज़ों को हमने पाया है, उसका 10% भी अगर हम अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में दे रहे हैं, तो यकीनन वो मिट्टी का कर चुकाने वाली बात होगी, कि कुछ अंश भी अगर मैं दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी, पार्टी का आगे भी जो निर्देश होगा, चुनाव लड़ाने की अगर उनकी इच्छा होगी, तो चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। सपा, बसपा, कांग्रेस, आप जो जिस तरह से आप सक्रिय रहे, ऐसे आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? मतलब ऐसा कि जैसे तमाम पार्टी विरोधी लग रहा था कि आप कांग्रेस, तमाम जगह आप जाते भी होंगे तो लोग कहते होंगे अरे भाई इधर आ जाओ, कुछ ऐसा ऐसा कभी आप फील करते हैं क्या? देखिए, छात्र राजनीति के समय मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं था। 90% विश्वविद्यालय में छात्र नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुआ करते थे। बाकी 10 में सब थे, भाजपा के और कांग्रेस के। कांग्रेस से कोई भी नहीं था उस समय, क्योंकि मैं भी कांग्रेस में उस समय नहीं था, और छात्र राजनीति में स्वतंत्र करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि छात्र राजनीति सिर्फ छात्रों के लिए होती है। उसको दलीय और राजनीतिक पार्टियों की सीमा में बांधकर कहीं न कहीं छात्रों के उन हितों की अनदेखी हो जाती है, जिसके लिए छात्र राजनीति होती है। लेकिन उसके बाद जब जेल गया और वापस आया, कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की, तो सपा बसपा की जहां तक बात थी, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं वहां जाऊं, भाजपा के लोग चाहते थे। मैंने काफी आत्मचिंतन किया, अपने लोगों से बात की, और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, तो चीजों को गहराई से समझने की एक कोशिश करता था, उसके बाद निर्णय लेता था। काफी दिनों के विचार मंथन के बाद मुझे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी जो बातें करती है, राहुल गांधी जी उस समय युवाओं को जोड़ने का अभियान चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो बातें करती थी उस समय भी और आज भी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो वो बातें कहीं न कहीं अपने आप को टच करती थी कि ये हमारी बात हो रही है, ये किसानों की बात हो रही। और उनका जो कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरा जुड़ने का आधार ये भी था कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ी पार्टी है, और देश के ऊपर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी उनके नेताओं ने बलिदान दिया। तो फिर कांग्रेस पार्टी से यहीं से सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेस से जुड़ने का, और राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो एक आखिरी सवाल, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? कितना आसान है? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। जी। सुबह उठना पड़ता है, और सुबह उठ के रोज चलना पड़ता है, तो आसान और कठिन जैसा कुछ भी नहीं है। आदमी को अगर जीवन मिला है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस जीवन का सदुपयोग नहीं किया, तो आने वाले समय में आपको भी पश्चाताप होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। और इसलिए कि जो मन में हो, जो अच्छा लगे, उसे ज़रूर करो। और ख़ास तौर से राजनीति में युवाओं को आने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि इस देश में 70% आबादी युवा है, और युवा क्या सोचते हैं, युवाओं को क्या चाहिए, युवा किस तरीके की सामाजिक संस्कृति, सभ्यता की चाह रखते हैं, कैसा रोज़गार, कैसा भारत बने,
तो इसके लिए राजनैतिक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको सरकारें बनाती हैं, और उसमें अगर युवाओं की हिस्सेदारी होगी, तो जो देश के अन्य युवा हैं उनके लिए कहीं न कहीं ज़्यादा सार्थक होगा। चैलेंज हैं चैलेंज हैं, लेकिन आना युवा के लिए सबसे आसान है। वो आ सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जो समय का आपने ना बोला बताया कि आप समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करके आप जो है ना चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करें। अगर आप में चैलेंज झेलने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तो आप प्रवक्ता बन सकते हैं। खासकर उन्होंने बताया भी कि कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है। कांग्रेस सभी पार्टियाँ लगभग मौका देती है अच्छे वक्ताओं को जो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा उनके पास अच्छा नॉलेज है। तो नॉलेज की पूछ है दुनिया भर में, तो आप भी अगर प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए theNS0.com वेबसाइट देखिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिए। अंशु अवस्थी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके भी चैनल को, NS0 को मैं बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में आप जनता की आवाज़ उठाते रहें। युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, किसानों सभी की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से बुलंद होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।